नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ से। और हम इस समय गोवा में हैं और यहाँ 37वें नेशनल गेम्स चल रहे थे। और जैसा कि आपने देखा हमारे बाकी वीडियोस में, बहुत शानदार आयोजन किया गया, फ्लॉलेस अरेंजमेंट से। और इस सारे अरेंजमेंट के पीछे जो एक टीम काम कर रही थी, उसमें हमारे साथ मैडम श्वेतिका मौजूद हैं जो CEO हैं। और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो फेस किया और आपको कितना समय लगा इसमें जो आप अरेंजमेंट करने में, कब से आप अरेंजमेंट में? धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगी कि इस स्तर पे खेल और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का ये जो हमारा प्रयास था, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। हमारी जो तैयारी थी वो हमने शुरू की है, पिछले साल से ही हमने शुरुआत कर दी। फरवरी में GTCC का गठन हुआ था बाय द IOA, और उसके बाद ही ये तैयारियां पूरे जोरों शोरों से हमने आरंभ की थी। और इन तैयारियों के दौरान हमने पूरे ही अपने जितने एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हैं उनके अंडर में बहुत सारी कमिटीज बनाई थी जो अपना विभिन्न फंक्शनल एरियाज को वो कर रही थी। तो आप क्या किस तरीके के चैलेंजेस, कैसे आपने अरेंजमेंट्स किया? क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतने लोग तो एक शादी अरेंज करने में ही पसीने निकल जाते हैं। आपने 10,000 प्लेयर्स और लगभग 5,000 मेरा ख्याल से ऑफिशियल्स चाहे थे, 15,000 लोगों का रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस, कहीं हमें कोई कमी नहीं दिखाई। तो इतने तरीके से सारी चीजें मैनेज कैसे कर पाए? तो ऐसा है कि जो मेन यहाँ पे रहता है इतने बड़े खेल मल्टी स्पोर्ट इवेंट का आयोजन करने में, उसमें मेन रहता है आपका एक तो अकोमोडेशन, केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन। जो खिलाड़ी आएंगे, जितने स्टेक होल्डर्स आएंगे, टेक्निकल ऑफिशियल्स हुए, सपोर्ट स्टाफ हुआ, उनको रहना ठहराने और खिलाने पिलाने का जो आयोजन है, नंबर 1 वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली है आपका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो फील्ड ऑफ प्ले है, उसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और उसका जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रहे हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमने, जैसा मैंने अभी बताया, कि हमने कुल 14 कमिटीज का गठन किया था, जो कि वेरियस हमारे सीनियर सेक्रेटरीज और सीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने चयनित किए थे। और इन ऑफिसर्स ने आफ्टर हमारी जो हमने प्राइवेट एजेंसीज को भी ऑन बोर्ड किया था, हमारे बहुत सारे सर्विस पार्टनर्स थे, वेंडर्स थे फॉर बोथ टेक्निकल और इवेंट मैनेजमेंट। हमारे जो इसमें जो भी आपका आयोजन का था, तो हमारे वेंडर्स ऑन बोर्डेड हुए। उसके साथ ही साथ हमने जब कमिटीज़ को फॉर्मलाइज किया और हमने कमिटीज़ को हैंड ओवर किया, देन कमिटीज टुक इट फॉरवर्ड। सो इस तरीके से जो छोटे छोटे पहलू होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन समय पे पहुंचे, अगर किसी की ट्रैवल आइटनरी हमसे हमारे पास देर से आई तो हमने हेल्प डेस्क का गठन किया, वहाँ हेल्प डेस्क थे। अगर कोई एथलीट ऐसा है या कोई टेक्निकल ऑफिशियल ऐसा है जो बिना इन्फॉर्मेशन के आ जाए, तो भी हम उन्हें कैप्चर करके उनके जो नियंत्रित जो स्थान है वहाँ पे लेके जा रहे थे। CEO अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। जब आपको इस पोजीशन पर बोला गया कि आपको होल्ड करनी है और ये मैनेज करना है, कहीं कोई थोड़ा सा भी कहीं डाउट लगा कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना प्रेशर जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नजर रहेगी और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, PM तक की नजर रहेगी और सारे लोग इस पे इतने इम्पोर्टेंट लोग नजर बनाए, तो कहीं कोई थोड़ा सा भी डर लगा? जी बिल्कुल, थोड़ा डर लगा, क्योंकि ये पहली बार मैं स्पोर्ट्स का पोर्टफोलियो हैंडल कर रही थी। हमारी सर्विस की एक खासियत है, क्वालिटी है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो हमें जो भी कोई चैलेंज या प्रोजेक्ट दिया जाता है तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं और उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो हमारी प्रायर ट्रेनिंग रहती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस अदर जो मैंने चार्जेस हैंडल किए हैं, उन चार्जेस की वजह से ये एक्यूमेन आता है कि हम इवेंट मैनेजमेंट सीख पाते हैं। और ये इवेंट मैनेजमेंट, जैसे आपने बोला, कि बहुत बहुत बड़े स्तर का था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा डेलीगेट्स थे इसमें इन्वॉल्व। तो बट मैं ये कहना चाहूँगी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल CM, मेरे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, सीनियर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इन लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा गाइडेंस और प्रोत्साहन रहा है, तभी ये संभव हो पाया है। आगे आपको लगता है अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, इससे बड़े लेवल का अरेंजमेंट सब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मतलब लेकिन मैं कहना चाहूँगी बहुत ही बेंचमार्क इवेंट था। करीब 50 के करीब हमने डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स इसमें कराए हैं, जो कि अभी तक अनप्रेसिडेंटेड है। ओलंपिक्स में भी इतने स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल अगर आगे कोई ऐसी चुनौती या चैलेंज आता है मेरे सामने, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा और इफ आई गेट अ चांस टू सर्व माय नेशन, डेफिनेटली।
क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, किस डिपार्टमेंट से हैं, क्या बैकग्राउंड है आपकी जो आपको इस पोजीशन पर लाया गया और आपने इसको बड़ा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया? तो गोवा से पहले मैं अरुणाचल प्रदेश सेगमेंट में थी, वहाँ मैं करीब 4-4.5 साल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रही हूँ 2 जिलों में। उसके उपरांत मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है गोवा सेगमेंट में, और गोवा सेगमेंट में मुझे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और CEO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का कार्यभार दिया गया था, जो कि मैं पिछले 2-2.5 साल से निभा रही हूँ। बीच में मैंने 1 साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में हर साल होता है, वो भी मैंने कराया है पिछले साल। और इस साल मार्च में मुझे एज अ सेक्रेटरी, एज अ प्रमोशन सेक्रेटरी पोस्ट का ये कार्यभार दिया गया, जो कि ऑल्सो CEO नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चार्ज। पहले से एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छे इवेंट करने का उसका एडवांटेज मिला। हाँ, तो मतलब मैं कहना चाहूंगी ऑनरेबल CM का बहुत बहुत मेरे ऊपर जो विश्वास रहा है, उसकी वजह से शायद मुझे इतना चैलेंजिंग टास्क दिया और मैं इसे निभा पाई। IOA से कौन लोग थे जो टीम में आपके साथ? IOA से अमिताभ शर्मा जी, मैंने अपनी थैंक यू स्पीच में भी बोला है, और बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगी उनकी। I would say that he was a single-handed, from the side of the IOA, he had the acumen, he had the capability, उन्होंने ये पुल ऑफ कर लिया। He has a lot of experience in sporting, वो ice skating federation के भी president हैं, और उस I think पद्धति के हिसाब से भी I think उनका एक्सपीरियंस रहा है। वो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होकर आए हैं, एशियन गेम्स होकर आए हैं, और उन्हीं का ये विजन था एक तरीके से कि हम भी क्यों नेशनल गेम्स को एक एशियन गेम्स के लेवल पे उस प्रोफिशिएंसी, उस एफिशिएंसी, उस टेक्निकल लेवल पे क्यों हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो उन्हीं के साथ से ये संभव हुआ है। आप 2 लोग जो है वो स्टार थे, जो मैनेजमेंट टीम जिसे कहते हैं उसके स्टार थे। तो चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके फ्यूचर में भी, और जिस तरीके से ये सारा जो अरेंजमेंट जो एग्जीक्यूट किया गया जेन्युइनली बहुत फ्लॉलेस था। हम बहुत जगह घूमे हैं और हमें आने से पहले बहुत सारी मतलब रूमर्स कह सकते हैं आप, तो क्योंकि ये कहा गया था कि फेल हो जाएगी और PM की ओपनिंग के बाद शायद वो सब मैसअप हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और हमें खुद को एक्सपेक्टेड नहीं था, इसीलिए हम लेट आए हैं। हमें खुद एक्सपेक्टेड नहीं था हमने पिछले 5-7 दिन में, लेकिन जो देखा इट इज वेरी, नो डाउट इट इज फ्लॉलेस। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।